नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए शिक्षाप्रद व जीवनोपयोगी वीडियो लाता रहता हूं। उसमें आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस रोचक कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है। तो इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसे ज्ञानवर्धक व जीवनोपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें बताया गया है कि पापी को उसके पाप की सज़ा कब मिलती है। अक्सर हम लोगों से भी कोई न कोई पाप हो ही जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी पाप से ही निर्मित हुई है। उनकी पूरी दिनचर्या ही पाप से बनी हुई है। जिनका कमाई पाप से ही शुरू होता है और वे अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति भी उसे देखकर सोचते हैं कि यह व्यक्ति अधर्म करके भी कितना सुखी है। वैसे भी लोग कहते हैं पाप का फल बुरा होता है, इसका तो कभी बुरा होता ही नहीं। ये तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी क्यों रखता है? तो आइए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मित्रों, एक बार एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक व्यापारी की दुकान परचून की थी और दूसरे की हलवाई की। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। उनमें से एक बड़ा ईमानदारी से सौदा बेचता था और दूसरा जो हलवाई था वह दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्म पूर्वक कमाई करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और ईमानदार व्यक्ति गरीब हो गया। वह गरीब व्यक्ति हर पंडित ज्ञानी से यही प्रश्न किया करता था कि धन कैसे होता है। उत्तर मिलता था कि धर्म से ही धन होता है। अब वह यह सोचकर बड़ा हैरान रहता था कि यदि धर्म से ही धन होता है तो उसका पड़ोसी कैसे अधर्म से मालदार होता जा रहा है। एक दिन उसके द्वार पर एक ज्ञानी साधु आए। उनसे भी उसने वही प्रश्न किया कि यदि धर्म से ही धन होता है तो अधर्म करने वाले क्यों मालदार होते जा रहे हैं। प्रश्न सुनकर महात्मा जी चुप हो गए और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन ईमानदार व्यक्ति से महात्मा जी बोले, चलो भाई, आज मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। मित्रों, अब तो महात्मा जी के साथ वह ईमानदार व्यक्ति चला गया। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से गहरा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में उस ईमानदार व्यक्ति को खड़ा किया। उसके बाद महात्मा जी ने दूसरे लोगों से उस गड्ढे में जल डालने को कहा। कई लोग घड़ा भर भर कर जल डालने लगे। लगभग 100 घड़ा जल डालने के बाद पानी उस व्यक्ति के गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति बोला, महात्मन, 2-4 घड़ा पानी और डाला गया तो मैं डूब कर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से तू नहीं मरा तो 2-4 घड़े पानी डालने से कैसे मर सकता है। महात्मा जी बोले, चिंता नहीं करो, मैंने यह सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। इस जल की तरह पाप भी जब तक मनुष्य की कंठ तक रहता है तब तक उसे पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ जाता है तब दम घुटने लगता है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम पड़ता है। इसी तरह जब अधर्म से अर्जित की गई संपत्ति या तो आग लगने से भस्म हो जाती है या फिर किसी रोग या मुकदमे में खत्म हो जाती है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में धर्म से ही धन की रक्षा होती है। पाप की सज़ा मिलने में उतना ही विलम्ब समझना चाहिए जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने से पहले किया था। शिशुपाल जब सभा के बीच गाली निकाल रहा था और भगवान कृष्ण मौन खड़े थे,
तब सब लोग यही समझ रहे थे कि भगवान शिशुपाल का कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जब पाप और अत्याचार करने वाले व्यक्ति जब धनवान और सुखी संपन्न बनता जाता है, तब सबको यही लगता है कि वह अधर्म करके भी फलता फूलता रहेगा। भगवान इसे कब दंड देंगे? मित्रों, कहते हैं कि बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। न्यायपरक प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, पर न्याय जरूर होगा। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वह एक दिन ऐसा फूटता है कि उसके प्रभाव में कुछ भी नहीं बचता, सब तबाह हो जाता है। अत्याचारियों के विषय में कहा गया है कि जो दुष्ट दोषी होकर भी निर्दोष लोगों को कुपित करता है, वह सर्प युक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। जिसका मन पापों में लगा रहता है, वे लोग दूसरों के कल्याणकारी गुणों को जानने की इच्छा नहीं रखते। वे हमेशा दूसरों के अवगुणों को जीतने की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता है, उसे पहले धर्म का आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जो व्यक्ति समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक और परलोक में भी धर्म और अर्थ को प्राप्त करता है। ईमानदारी से कमाया गया धन सदैव हितकारी होता है और पाप से कमाया गया धन व्यर्थ में जाता है। उस धन से आप पुण्य लाभ नहीं कमा सकते। ऐसा धन विपत्तियों को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। सदैव आप और आपका परिवार खुशहाल रहेगा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।